बच्चों, हम लोग बात करते रहे हैं कि कैसे हम अच्छे इंसान बने। उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है और इसी पर हम बात भी करते रहे हैं। जैसे पहला जो है, अच्छे लोगों का साथ। ये तो आसानी से पहचान सकते हो, अच्छे बच्चों के साथ आप लोग करते भी होंगे। दूसरा है स्वाध्याय। ये बहुत बार बार हम लोग कहते हैं, कहते ही रहेंगे, क्योंकि ये अगर आप में आदत पड़ गई तो आपका आंतरिक विकास बड़ा सुंदर होगा, बिना प्रयास के होगा, बस स्वाध्याय से होगा। तीसरा सत्संग। ये तीनों चीज़ें देखो आपको इतनी कम उम्र से प्राप्त है कि नहीं। लेकिन कम उम्र से प्राप्त, जैसे ये आज आप लोग आए हैं, ये तो सत्संग है कि नहीं। अब सत्संग तो बहुत टाइप के होते हैं, एक ये भी है। जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपका सत्संग उस किताब के साथ हो रहा है। जो खास बात विचार करने की है आप लोगों को, वो है कि आपका सबसे क्लोज मित्र आजकल मोबाइल है। इसको तो मतलब इससे बचा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसमें तमाम प्रकार की बातें आती हैं। वो आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है, आपको वैज्ञानिक बना सकता है, आपको अच्छा टीचर बना सकता है, और आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। उसमें सारे गुण हैं, है नहीं। तो ये तो आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा कि सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और क्या उसमें पढ़ें, कैसे सिलेक्टिव हों। सिलेक्टिव होने का ये है कि इस समय जो आपकी कार्यविधि, मतलब जो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, व्हाटएवर इज सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड चीज़ें उसमें ढूंढ के देखने की कोशिश करें, उससे रिलेटेड। तो क्या होगा कि आपका मतलब नॉलेज का जो स्टोर है बढ़ता चला जाएगा, है, और आपको इंगेज रखेगा, और आपको एक दिशा मिलेगी कि हमें क्या करना है जीवन में। और भाई, हम तो जब किसी घर में जाते हैं और कभी कभी देखता हूँ कि बच्चा अलग मोबाइल है, छोटा बच्चा भी जो उठ बैठ नहीं सकता भाई, लेकिन उसके सामने मोबाइल रख दिया है। तो माता पिता को सोचना पड़ेगा, ठीक है। या आप ऐसे अच्छे बच्चे जिसके बारे में उनको थोड़ा ये अच्छा बुरा का पता चल गया है, वो रोकें, हैं। मम्मी अलग अपने फ़ोन में व्यस्त है, पापा अलग अपने फ़ोन में व्यस्त है। बड़ी विचित्र दुनिया है ये। तो अगर आपके भाग्य में, संस्कार में है, तभी आप बच सकते, नहीं बच सकते। तो ये जो मोबाइल है ना, सबसे ज़्यादा नज़दीक इस समय दुनिया में अगर तुम्हारे पास कोई है, मोबाइल है ना। मम्मी भी इतनी नज़दीक नहीं है, पापा भी इतने नज़दीक नहीं है। इसलिए रिपीटेडली हम लोग क्या, तमाम लोग बात करते हैं। हम कहीं बात करते हैं ना, जो हमारे लेवल के लोग हैं, अरे साहब बात मत कीजिए, ये मोबाइल सब बर्बाद कर दिया। तो उसके निगेटिव बातें तो करते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब उपचार होना चाहिए, कैसे इसको रोका जाए, कैसे बच्चों को दिशा निर्देश दिया जाए, कोई नहीं सोचता। 10 तो कहानी बता देंगे, वो लड़का ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। ये नहीं बताएंगे कि एक ने नहीं देखा तो उसका ऐसा हो गया। बड़ा विचित्र समय चल रहा है आगे वाला, तो और हमें लगता है कि पता नहीं क्या होगा। तो आप लोग यहाँ की बातों को सुन के, जो एक पर्टिकुलर दिन आपको अच्छा लगे, उसको अपनी डायरी में ज़रूर नोट करो। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप जब भी यहाँ आएँ तो अपना कोचिंग नोटबुक ले करके आएँ, ठीक है। बनाया होगा, अपने घर में रखा होगा। लेकिन जैसे लोग कहाँ जा रहे हो भाई, सत्संग, क्या पे क्यों ले जा रहे हो? अरे जब कोचिंग में जाते हैं हम तो ले जाते हैं। तो ये भी तो वही है।
ठीक है बच्चों, आज हमारे मन में मोबाइल के बारे में विचार आ गया था, तो हमने सोचा चलो ये बातें आपसे कर लेते हैं। आप लोग तो अच्छे बच्चे है ही हो, ईश्वर की कृपा है तभी तो यहाँ आते हो। ईश्वर चाहेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। खुश खुश रहो, खूब पढ़ो और अच्छे बनो।